अभी हम लोग बात करेंगे चैप्टर लाइट चैप्टर। तो लाइट चैप्टर क्लास 8 में भी है, लाइट चैप्टर हमारा क्लास 10th में भी है और लाइट चैप्टर हमारा क्लास 12th में भी है। बेसिक यहीं से स्टार्ट होगी क्लास 8 से। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 की कुछ चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है। और क्लास 12th में भी बढ़ोगे, रे ऑप्टिक्स के नाम है क्लास 12th में। तो स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। लाइट की स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स। ये एमयू में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। ये सवाल पूछा गया अलीगढ़ में तुम्हारा। तो अब अगर हम बात करेंगे लाइट की डेफिनेशन, तो लाइट का डेफिनेशन क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। क्योंकि हम लोगों के आंख को अपनी रोशनी होती नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे पहले के ज़माने में, न्यूटन के टाइम में, उसके और भी बाद, पहले लाइट के बारे में उतनी कन्फर्मेशन नहीं थी कि एक्चुअल में लाइट है क्या, ठीक। तो बाद में जाके बहुत सारे साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट आया, जैसे हुइजेंस का लॉ पढ़ोगे आगे 12th में, तो क्या समझ में आया कि लाइट के अंदर डुअल नेचर है। मीन्स पार्टिकल नेचर तो है ही है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है। जैसे इलेक्ट्रॉन में दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है। कई सारे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे हायर क्लासेस में, जहाँ पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है। तो एक रियलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वेव उसका नेचर है। तो लाइट के अंदर भी वेव नेचर होता है। तो लाइट के अंदर जो है वेव नेचर होगी। तो लाइट जब तुम्हारा ट्रैवल करेगा एयर में, जैसे लाइट के अंदर ट्रांसवर्स नेचर भी होता है, ट्रांसवर्स वेव। कौन सा वेव? ट्रांसवर्स वेव ऑप्शन नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में देखेंगे हम। तो अब अगर यहाँ पे देखना है, लाइट की स्पीड देखना है हमको, डिफरेंट मीडियम में याद रखना है। लाइट की स्पीड हवा में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो ये लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में पता होना चाहिए, लाइट की स्पीड क्या होती है। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए डिफरेंट मीडिया। एयर में कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड एंड 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में लेके चलेंगे, तो मीटर में लेके चलेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अभी हमने बात ये की कि लाइट के अंदर वेव नेचर, देखो कोई भी चीज़ जो पार्टिकल है या कोई भी चीज़ जो मोशन की हालत में होगी, जब तुम रोड पे कोई गाड़ी दौड़ाते हो ना, या अगर तुम टेनिस बॉल खेलते हो, ये सब भी वेव नेचर देता है। हायर क्लासेस में पढ़ोगे डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वहाँ भी वेव लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा = h/mv। वो हायर क्लासेस की चीज़ है। जब भी हमने बताया कि लाइट के अंदर वेव क्या है, वेव नेचर है। तो अब यहाँ पे हम अभी लाइट वेव के बारे में, लाइट वेव, साउंड वेव, रेडियो वेव, कॉस्मिक रेज, पल्सर, ये सब हैं रेज, रेडिएशंस। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव इन फिजिक्स? फिजिक्स के अंदर वेव को हिंदी में हम कहते हैं तरंग। क्या कहते हो? किसी भी मीडियम में जब वाइब्रेशन होगी, ठीक है, या डिस्टरबेंस होगा, वो कह सकते हो कि वहां पे वेव क्रिएट होगी, या ये कह सकते हो हिंदी में कि तरंग उत्पन्न होगा। फॉर एग्जाम्पल, कुआं का पानी है, उसमें क्या करो, एक पत्थर गिरा दो, जो हलचल पैदा होगी, जो रिपल्स होगा, लहर, दैट इज द वेव। जब हवा तेज चलती है, वो भी वेव के फॉर्म में चलती हैं। तो कोई भी चीज़ जो मोशन की हालत में होगी, वो वेव नेचर शो कर सकता है, ठीक है। तो जितने भी पार्टिकल्स में या किसी ऑब्जेक्ट में या कोई में वेव नेचर होगा, उसको हम कह सकते हैं मैकेनिकल।
क्या कह सकते हो, मैकेनिकल वेव, और दूसरा कह सकते हो नॉन मैकेनिकल। क्या कह सकते हो, नॉन मैकेनिकल। हाँ या बताना, मैकेनिकल, या इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या बोलोगे बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अलीगढ़ में कुछ सवाल पूछा था, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट था, ए, लाइट पोसेसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर। क्लियर है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, इसको बोलोगे यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग, और इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हियर मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपेगेशन या ट्रांसमिशन, मतलब जिस वेव को प्रोपेगेट करने के लिए, आगे जाने के लिए, तो वेव हमेशा, चाहे तुम्हारा साउंड वेव हो चाहे तुम्हारा लाइट वेव हो, वो हमेशा ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ वेव एनर्जी। इसलिए हम लोग बोलते हैं लाइट वेव, साउंड वेव। तो जिस वेव को प्रोपेगेट करने के लिए, मीन्स ट्रांसमिट होने के लिए जरूरत होती है मीडियम की, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, चाहे वो मीडियम लिक्विड हो, चाहे वो मीडियम गैस हो, तो उसको बोला जाता है मैकेनिकल वेव। तो यहां पे तुम्हारा साउंड वेव आ गया। और यहां पे क्या है कि मटेरियल यानी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपेगेशन। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि लाइट जो है हमारा ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है, लेकिन साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। क्लियर है, तो लाइट पोसेसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है, मीडियम रिक्वायर्ड, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। अब यहां पर जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे मान लो एक रफ में हम वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या रिप्रेजेंट ऐसे, ठीक है। तो इसे ऊपर वाले को हम कहते हैं क्रेस्ट, क्या बोल सकते हो, क्रेस्ट, और नीचे वाले को हम कह सकते हैं ट्रफ। क्या बोलोगे इसको, ट्रफ। और हिंदी में ऊपर वाले को बोला जाता है शीर्ष, और नीचे वाले को कहते हैं गर्त। क्या बोलते हो, गर्त। और ये जो है तुम्हारी हाइट ऑफ क्रेस्ट, या ये तुम्हारा डेप्थ ऑफ ट्रफ, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। क्या बोलोगे, या एम्पलीट्यूड कह सकते हो। इसे हिंदी में कहा जाता है आयाम। क्या बोलते हैं बच्चा हिंदी में, आयाम बोला जाता है। तो अब वेव की कुछ खूबियां हैं। अब पहला है हमारा जैसे वेवलेंथ। क्या है, वेवलेंथ, ठीक है ना। तो वेवलेंथ हो जाता है वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ, इसको हिंदी में कहोगे तरंग की लंबाई, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्घ्य, मीन्स वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा सी बाय वी। वी नहीं, इसको म्यू पढ़ो। क्या पढ़ो, म्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, है ना। एफ भी लिखते हैं, तुम छोटे बच्चे हो, तुम एफ भी लिख सकते हो। दूसरा है हमारा यहां पर फ्रीक्वेंसी। क्या बच्चा, बोलते रहो ना, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वेलोसिटी बाय वेव लेंथ, वेलोसिटी बाय वेव लेंथ। तो यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, या हम लिख सकते, देखो यहां पे फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू बोल दिए, तो म्यू इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ गए। इसे हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती।
क्या बोलोगे? हाँ, तो फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट हो गया हर्ट्ज। क्या हो गया बच्चे? हर्ट्ज। और इस पे अगर देखोगे इसकी यूनिट क्या बन गई? पर सेकेंड। क्या बन गई? पर सेकेंड। ठीक है ना? और फ्रीक्वेंसी का ओल्ड यूनिट, जो पुरानी यूनिट होती है, वो होता है साइकिल पर सेकेंड। क्या होता है? ओल्ड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट क्या हो गई? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या हुआ बच्चे? हर्ट्ज हो गया। ठीक है, और यहां पर 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू 10⁻6 हर्ट्ज होगा। गॉट इट? उसके बाद तीसरा है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वेलोसिटी की यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड। चौथा होता है हमारा वेव नंबर। क्या होता है? ये पढ़ोगे हायर क्लासेस में। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो इसकी यूनिट हो सकती है पर मीटर। पांचवा होता है हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड देखो क्या है? हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या हो सकती है? मीटर। क्या होगा? मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर एंड एम्पलीट्यूड। तो यहां पे ध्यान रखना है, जो सवाल पूछा गया JMI वगैरह में, वो सवाल ये था कि जो वेव एनर्जी है, समझ गए? या जो साउंड का भी जो तुमको क्या कहते हैं एनर्जी होती है, या लाउडनेस, जो लाउडनेस ऑफ साउंड होता है, वो बेसिकली डिटरमाइंड होती है किनसे? एम्पलीट्यूड से। किससे? इसका मतलब हुआ कि जिसका ये एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उस वेव की एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो यहां पे क्वेश्चंस की क्या प्रॉपर्टी बनती है? फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट हर्ट्ज, ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। और जो तुम्हारा लाउडनेस ऑफ साउंड वेव होता है बेसिकली डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड। ठीक है ना? तो ये सब चीजें वेव नेचर साउंड में भी होता है, बट ये है कि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना? तो साउंड की स्पीड और लाइट की स्पीड में फर्क थोड़ा ये है कि साउंड की स्पीड जैसे तुमको सॉलिड में ज्यादा है, तो लाइट की स्पीड सॉलिड में कम है। ठीक, क्लियर है? समझ में आया ना? हुआ उसमें?